एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी तक आपने ये सुना होगा कि बीएड किया है तो टीचर बन सकते हैं, गवर्नमेंट टीचर बन सकते हैं, और वो भी टेट करना पड़ता है, सी टेट करना पड़ता है। बट अब एक नई वैकेंसी डिस्कस करेंगे यहाँ पे। खंड शिक्षा अधिकारी, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, सीधे अधिकारी बनेंगे, सीधे ऑफिसर्स पोस्ट। पढ़ाने लिखाने का भी कोई झंझट नहीं, सीधे ऑफिसर बन सकते हैं सिर्फ बीएड के बेसिस पर। गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट होती है, स्टेट गवर्नमेंट की, राज्य सरकार की भर्ती होती है, और आपको 134 या 150 के अराउंड जो है वैकेंसीज देखने को मिलने वाली है। शॉर्टली आपको एडवर्टीजमेंट देखने को मिलेंगे। तो पूरी अपडेट आपको बताती हूँ। सिर्फ बीएड एलिजिबिलिटी होती है, सिर्फ बीएड। तो बीएड वालों और देश भर से कहीं से भी अप्लाई कर सकेंगे, और ऑफिसर पोस्ट रहेगी। सैलरी ऑफिसर वाली रहेगी तो 95,000 सैलरी बनेगी। चलिए अपडेट चेक कर लेते हैं। हालांकि ये पीडीएफ मैंने जो लास्ट भर्ती आई है उसका ओपन किया हुआ है, लेकिन अभी फिर शॉर्टली आपको एक नया भर्ती विज्ञापन देखने को मिलने वाला है। तो उत्तर प्रदेश से वैकेंसीज आती है। उत्तर प्रदेश वो भी पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से, क्योंकि ऑफिसर्स पोस्ट है। तो उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से एक वैकेंसी आती है, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर। ये 2019 में लास्ट आया था और अभी फिर आने वाला है। शॉर्टली आपको एडवर्टीजमेंट देखने को मिलने वाला है। तो इसमें जो अपडेट है वो तो चेक करेंगे ही। इसमें क्या फीस वगैरह भी बहुत कम रहता है। आप अप्लाई ऑल ओवर इंडिया से कर सकते हैं। डोमिसाइल जैसा कुछ नहीं रहता है। मतलब जो कैंडिडेट यूपी के होंगे उनको रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलेगा, जो बाहर के कैंडिडेट रहेंगे उनको जनरल में अप्लाई करना रहेगा। फीस बहुत नॉमिनल रहता है, 125 नहीं तो 65, नहीं तो किसी कैंडिडेट के लिए अगर नील भी किया है तो वो भी। तो 25, 65, 125 इतना ही फीस है। इतनी फीस में एक एग्जाम देना है और आप ऑफिसर। एसेंशियल क्वालिफिकेशन आप देखेंगे, द कैंडिडेट मस्ट possess द फॉलोइंग क्वालिफिकेशन। फॉलोइंग में बहुत सारी क्वालिफिकेशन को हटा दिया गया है। अब बैचलर डिग्री इन एजुकेशन, बस बीएड मांगा जाता है और कुछ भी नहीं। बीएड के पहले अब आपने कुछ तो क्वालिफिकेशन रखी होगी। आप ग्रेजुएट होंगे, पोस्ट ग्रेजुएट होंगे, जो भी है, बस बीएड जिनके भी पास है। अब आप बीए हैं, बीएससी, बीकॉम, एमए, मास्टर डिग्री किया हुआ, बीटेक है, कोई भी है, आप सभी अप्लाई कर पाएंगे। तो पहले जो वैकेंसी आई थी उसमें एक एलटी डिप्लोमा भी था, बट इस बार हटा दिया गया। एलटी डिप्लोमा को नहीं देंगे क्योंकि ऑफिसर्स पोस्ट है। तो बीएड वालों को जो है ना अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और इसमें एज क्राइटेरिया अगर आप देखेंगे तो एज क्राइटेरिया भी अच्छी रहती है। मतलब 21, मिनिमम तो 21 ईयर्स होना होगा, एंड 40 ईयर्स तक के जनरल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप उत्तर प्रदेश के रहेंगे, एसटी, एससी, ओबीसी या पीडब्ल्यूडी, तो उनको एज में रिलैक्सेशन मिलेगी। जैसे 5 साल की मिलती है, 5 ईयर्स की, 3 ईयर्स की, तो वो मिलेगी। और अगर जनरल में तो या अदर स्टेट के कैंडिडेट रहेंगे तो भी ठीक है, 40 ईयर्स तक के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट भी बिल्कुल एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो ये एक बड़ी अच्छी सी वैकेंसी बस शॉर्टली आने वाली है। तो क्योंकि मैंने लास्ट टाइम का इसलिए एडवर्टीजमेंट कवर किया क्योंकि काफी पहले ये विज्ञापन आए थे, तो आपको भी पता नहीं होगा कि क्या अब सिर्फ बीएड मांग रहे हैं, टेट भी नहीं, सीटेट भी नहीं, परसेंटेज का भी प्रॉब्लम नहीं है, एक्सपीरियंस भी नहीं, नो एक्सपीरियंस। इसमें एक प्रिलिमिनरी एग्जाम उस समय होता था, ओएमआर शीट पे होता था, तो अभी ऑनलाइन भी हो सकता है। एक प्रिलिमिनरी एग्जाम होता है, प्रीलिम्स, जो कि प्रारंभिक परीक्षा, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप होता था। उस समय पेनाल्टी होती थी और 1/3 मार्क्स कटता था। अभी हो सकता है कुछ चेंज करेंगे वगैरह। क्वालिफाइंग है, पासिंग मार्क्स कुछ रखते थे वो, 40% होना चाहिए जनरल के लिए, एससी एसटी के लिए 35%। तो ये प्रीलिम्स होता था, उसका एक मेन एग्जाम होगा। तो वो सभी डिटेल्स तो कवर कर दूंगी मैं। पहले जो अपडेट आई हुई है वो चेक कर लेते हैं, क्योंकि ये 2019 वाला मैंने आपको दिखाया कि इस तरीके से भर्ती विज्ञापन उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से बहुत अच्छी वैकेंसी आती है। पे स्केल देखिए, 2019 में जो ना, बहुत पहले जो है, उस वक्त की पे स्केल अलग है। अभी तो आपको 2026 जनवरी से आपको 8th पे कमीशन स्टार्ट हो जाएगा। तो 1 लाख तक सैलरी, 95,000, 1 लाख तक स्टार्टिंग सैलरी होगी, सिर्फ बीएड के बेसिस पे। नो परसेंटेज प्रॉब्लम, नो एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड, कोई यहाँ पर आपको टीचिंग का काम नहीं करना है। तो चलिए जो अपडेट आई हुई है वो चेक कर लेते हैं। अभी 1-2 दिन पहले के न्यूज़पेपर में आ रहे हैं और लगातार अलग अलग जगह पे पब्लिश हो रहे हैं कि जल्द आएगा विज्ञापन, संशोधित नियमावली का गजट जारी। तो नियमावली, थोड़ा सा रिक्रूटमेंट रूल चेंज करेंगे क्योंकि 2019 में आया था, तो
तो अभी चेंज करें, चेंज करने में यही है कि पहले जो 2019 में एलटी डिप्लोमा वालों को भी मौका दिया था, बीएड वालों को भी मौका दिया था, बट इस बार जो बीएड वालों को ही सिर्फ मौका देंगे, एलटी डिप्लोमा को हटा रहे हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन से। हिंदी में बोलेंगे तो खंड शिक्षा अधिकारी बोलेंगे, और अगर इंग्लिश में बोलेंगे तो ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, बिल्कुल लोक सेवा आयोग की भर्ती, परमानेंट स्टेट गवर्नमेंट की ऑफिसर पोस्ट। तो अभी इसमें बोल रहे हैं कि बेसिक शिक्षा विभाग में खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती का रास्ता साफ हो गया है, राज्यपाल की मंजूरी मिल चुकी है, और उत्तर प्रदेश शैक्षिक सेवा संशोधित नियमावली 1992 भी जारी कर दी गई है। खास बात यह है कि नियमावली में भर्ती के लिए शैक्षिक योग्यता से समकक्षता शब्द को हटा दिया गया है। अभी यूपी में ऐसे ही चला, जितना भी जहां भी समकक्ष वर्ड था, जिसे इक्विवेलेंट, जिसे कि बाद में केसेस होते थे, बहुत सारे कैंडिडेट अप्लाई कर देते थे और बाद में केस होता था कि हमने फॉर्म भर दिया, हम भी एलिजिबल हैं, आपने इक्विवेलेंट लिखा था, हमारा भी इक्विवेलेंट में आता है। तो इसलिए समकक्ष शब्द को ही हटा दिया गया है, डायरेक्टली अभी बीएड, बस ओनली बीएड। तो 2019 में जो आई थी 309 वैकेंसीज आई थी। ऑफिसर पोस्ट के लिए 134 पोस्ट भी मतलब ठीक है, ओके है। 134 पद पे एक सीट तो आप बिल्कुल बना सकते हैं, क्योंकि ऐसे कई सारे कैंडिडेट है, कई बीए बीटेक वाले कैंडिडेट भी जिन्होंने बीएड किया हुआ है। कई सारे ऐसे कैंडिडेट हैं आप में से जिनका केवीएस और एनवीएस में जो है ना, वो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन सही नहीं बैठता है, तो यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है। तो 134 पद रहेंगे, खंड शिक्षा अधिकारियों के 134 रिक्त पदों पर होगी भर्ती। अब इसमें ऐसे एनसीटी से मान्यता प्राप्त संस्था से शिक्षा स्नातक बीएड की उपाधि प्राप्त की हो, उनको ही मिलेगा। पहले जो भी नियम था उसमें डिप्लोमा, बीटीसी, बीएड सबको मौका दिया जा रहा था, बट अभी नहीं रहेगा, अभी सिर्फ बीएड को मौका मिलेगा। तो यही है अभी इसमें जो अपडेट यही आई हुई है कि 134 रिक्त पदों का अध्याचन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को पहले ही भेजा जा चुका है। अब नियमावली भी पास हो गई, उसको भी भेज दिया जाएगा। जल्द ही नई भर्ती के लिए विज्ञापन जारी होने की उम्मीद है। तो विद इन 1 मंथ आपको, 1 महीने के अंदर अंदर आपको एक नया विज्ञापन 134 पदों का बीएड धारकों के लिए, बिना टेट के, बिना सीटेट के, बिना एक्सपीरियंस के अच्छी वैकेंसी ऑफिसर पोस्ट देखने को मिलने वाली है। ऑल ओवर इंडिया से कैंडिडेट अप्लाई होंगे। प्रीलिम्स के बाद अगर आप ये देखना चाहेंगे कि प्रीलिम्स के बाद और कौन सा इसमें एग्जाम होता है, तो मेन में क्या पूछते हैं वगैरह, तो इसमें दिया होगा, मैं एक बार चेक कर लेती हूँ 2019 वाले में। तो लास्ट टाइम ऐसा था कि प्रीलिम्स एग्जाम होगा और उसके बेसिस पे 13 टाइम्स, 13 गुना ज्यादा कैंडिडेट को मेन एग्जाम में क्वालिफाइड डिक्लेयर किया जाएगा। तो प्रीलिम्स से मतलब शॉर्टलिस्ट होके मेंस में आएंगे 13 गुना ज्यादा लोग, और फिर मेन एग्जाम के बाद जो है, उस समय ओएमआर शीट पर ही एग्जाम हुआ था, इस बार हो सकता है ओएमआर शीट पे हो, नहीं तो फिर ऐसा भी हो सकता है कि सीबीटी एग्जाम हो, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो। देखिए, अगर लास्ट टाइम का अगर आप सिलेबस देखना चाहें कि ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तो प्रीलिम्स में रखा था उन्होंने 300 मार्क्स रखे थे, जिसमें कि 300 मार्क्स में प्रीलिम्स में सिर्फ 2 आवर्स का टाइम दिया था, 300 मार्क्स रखे थे, और 2 ही घंटे में, जिसमें कि जनरल साइंस, हिस्ट्री इंडिया का, इंडियन नेशनल मूवमेंट, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमी, कल्चर, इंडियन एग्रीकल्चर, कॉमर्स, ट्रेड, पॉपुलेशन, इकोलॉजी, अर्बनाइजेशन, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, नेचुरल रिसोर्स ऑफ इंडिया, current national and international important events, general intelligence including logic and reasoning, स्पेसिफिक नॉलेज रिगार्डिंग एजुकेशन, कल्चर, एग्रीकल्चर, मतलब उत्तर प्रदेश का जितना भी सोशल ट्रेडिशंस रहेंगे, या फिर इंडस्ट्री रहेगा, एग्रीकल्चर, कल्चर, जो भी रहेगा, एजुकेशन यहाँ के उत्तर प्रदेश के बारे में पढ़ना रहेगा, और 10th लेवल तक का अरिथमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री। तो ये था। और उसके बाद मेन एग्जाम रिटन है, जिसमें कि जनरल स्टडीज, जनरल हिंदी और एसए रहेगा 3-3 घंटे का, और 200 मार्क का। तो टोटल 400 मार्क्स का मेन एग्जाम रहेगा। 13 टाइम्स, 13 गुना ज्यादा कैंडिडेट को प्रीलिम्स से शॉर्टलिस्ट करके मेंस के लिए शॉर्टलिस्ट करेंगे, तो उनको एग्जाम में अपियर होना होगा। रिटन एग्जाम भी होगा, ऐसे लिखना होगा हिंदी का, और जनरल स्टडीज से रिलेटेड, और इंग्लिश भी हो सकता है। इसमें दिया हुआ है फिर कि क्या क्या है। सामान्य हिंदी, अच्छा और भी था इसमें टॉपिक, इधर
सिलेबस में जनरल स्टडीज 200 मार्क्स का, इसमें हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन तो सब इसमें सिलेबस दिया हुआ अच्छे से। तो जनरल स्टडीज में मेंस में ये पढ़ना है, इंडियन इकोनॉमी जो जैसा प्रीलिम्स में पढ़ना था लगभग वैसा ही। उसके बाद हिंदी में पढ़ना है निबंध, सामान्य हिंदी, सब ग्रामर वगैरह, तत्सम, तद्भव, शब्द रचना, वाक्य रचना, मुहावरे, लोकोक्ति, जो अपना नॉर्मल आप पढ़ते हैं सभी एग्जाम के लिए, केवीएस, एनवीएस, सभी सीटेट वगैरह के लिए भी आप पढ़ते हैं हिंदी में। और हिंदी निबंध लिखना है, हिंदी निबंध में ये सब टॉपिक्स आपको रेडी करना है। प्राकृतिक आपदा है, उसका निवारण, कृषि, उद्योग या व्यापार, इसमें से कोई भी एक टॉपिक आपको 700 वर्ड्स में, शब्दों में लिखना रहता है। तो ये है, इस तरह की तैयारी लगेगी।